हेलो बच्चों, चलो नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 7, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हम दो और अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से उसे प्लस माइनस किया जाता है, वो सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा क्वेश्चन, वहां से देखो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, चीजों ट्रांजैक्शन को किस तरीके से समझ के उसको प्रेजेंट करना होता है, सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को मत देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखना कि ट्रांजैक्शन कोई भी आ जाए आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मैं पुरानी तीन वीडियो में ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन की डाल चुका हूं, उसमें मैंने तीनों में ये सिखाया है मैंने कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन की जाती है, क्या सोच होती है बिजनेस की अकाउंटिंग करवाते वक्त अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे। तो हर क्वेश्चन में हम ये सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब बन रही है तो क्या मेंटेलिटी चल रही है उस टाइम पे अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल लिखते वक्त, है ना, किस चीज को एसेट, किसको लाइबिलिटी, किसको कैपिटल बोलना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, जो कि मैं फॉर्मेट पहले ही बना के इसलिए रखता हूं जिससे टाइम कम लगे, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डाली। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 7 है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मेट है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चेक करना है अकाउंटिंग इक्वेशन की, वहां अच्छे से बताया था क्यों ये वाला फॉर्मूला होता है किस तरीके से। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सीरियल नंबर में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख देते हैं बिना टाइम खराब किए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको पहले तो ट्रांजैक्शन में ही लिख लेना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस की शुरुआत कैश में की, हर बार की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले क्वेश्चन में पैसा आया है हमारे पास, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश आया, और बिजनेस में कैश आया तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई, और अमाउंट लिखा हुआ है 10,000, अमाउंट लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज। तो कैश में आप रुपीज डालेंगे 1 लाख, बिजनेस के पास कैश आया मालिक के पास से 1 लाख रुपीज। और हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग डबल एंट्री पे बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चलती है, मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर 1 लाख रुपए कैश आया तो ये 1 लाख रुपए क्योंकि मालिक ने लगाया है तो मालिक के पैसे को 1 लाख रुपीज कैपिटल के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होती है। आपको जब भी कैपिटल लिखा दिखता है तो आपको एक पर्सन की याद आती है जो कि प्रोपराइटर ओनर होता है। तो इसका मतलब जब जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस में कैश तो आएगा ही आएगा, साथ साथ बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज होगी। सेकंड को पॉइंट पर आते हैं। जैसे ही 2 पॉइंट हो जाएंगे फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को कराने का क्या मतलब है, तो इसकी इस क्वेश्चन की जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मुझे ये पूरा क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन कराने के लिए मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता तो मैंने सोचा पूरा क्वेश्चन ही करा देते हैं। सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं, कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किया था, परचेज गुड्स, सेम ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। आपने कैश में भी खरीदा और क्रेडिट पे भी खरीदा सामान। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, चाहे फिर आपने जेब से पैसे खर्च किए हो उसके लिए, या फिर आपने सामने वाले को कुछ टाइम पीरियड दिया हो कि इतने टाइम बाद हम पेमेंट कर देंगे, दोनों ही सिचुएशन में बिजनेस में तो गुड्स आते ही आते हैं। और गुड्स को हम यहां पे स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि खरीदने के बाद बेचने तक का टाइम पीरियड जब तक हम उसे होल्ड करते हैं अपने पास, वो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक की फॉर्म में रहता है। अब यहां पे हम 30,000 रुपीज का क्रेडिट पे खरीद रहे हैं और 20,000 का कैश, लेकिन मैं दोनों का टोटल करके देखूं तो मैंने गुड्स तो 50,000 रुपीज का खरीदा, तो मेरे गोडाउन में, मेरे बिजनेस में गुड्स तो 50,000 रुपीज का आया, लेकिन इसके लिए मेरी जेब से रुपए कितने खर्च हुए? 20,000। तो इसलिए मैं कैश में से सिर्फ 20,000 माइनस करूंगा, और बाकी के जो 30,000 है, कोई बताएगा 30,000 का रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? कमेंट में बता सकते हो। 30,000 रुपीज क्योंकि मैंने उधार लिया है, और उधार क्योंकि 30,000 क्रेडिट में मतलब उधार परचेज किया है, और जब जब मैं उधार खरीदता हूं तब तब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि मेरे ऊपर एक टेंशन आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाती है, इसलिए मैं क्रेडिटर में लिखूंगा 30,000 रुपीज। और मैं चेक करूंगा कि मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे इक्वेशन कंप्लीट होती है या क्या मेरी दोनों साइड इक्वल चल रही हैं। तो आप कहोगे 50,000 में से 20 घटाओगे तो इधर 30,000 आया एसेट और उधर भी 30,000 रुपीज लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो दोनों तरफ अगर 30-30 है तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट बनी है। हम कहते हैं यहां से आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे। बच्चों सिर्फ इस वीडियोस को बनाने का इतना सा तात्पर्य है कि आप लोग 11th क्लास में आए हो, आपके लिए कॉमर्स एक न्यू स्ट्रीम है, अकाउंट्स आपको बिल्कुल भी हार्ड ना लगे, आपको ऐसा लगे कि अकाउंट तो इतनी इजी है कि हमें 10th से भी पहले 8th 9th से कॉमर्स लगा देते तो काश हम और अच्छा
परचम लहरा पाते 10th में कॉमर्स का पेपर देते, तो अब आपको 12th में मौका मिलेगा, 11th में मौका मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको ये कुछ वीडियोस बना के चैप्टर सिखा रहा हूँ। सारे पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। बस आपको इसी तरीके से वीडियोस पे बने रहना है। आप हर दिन आए चैनल पे और चेक करें। और अगर आपको ये पता करना है कि वीडियो कब डल रही है, आपको खुद ही पता चल जाए, तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो जी, 1 लाख में से 20,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास 80,000 रुपीज रह गए कैश में। ये प्लस माइनस करने का हमारा फर्ज बनता है, अकाउंटेंट तो जोड़ घटा ही करने हैं तुम्हें। स्टॉक आपके पास कितना हो गया 50,000। लाइबिलिटी आपके ऊपर कितनी है, क्योंकि आपने उधार सामान खरीदा था 30,000। और मालिक का पैसा आपके पास कितना लगा हुआ है 1 लाख रुपीज। मालिक ने 1 लाख रुपए लगाए हैं। ये हो गई हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन। सीरियल नंबर 3 लिखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर लास्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट 20%। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 10,000 रुपए का सामान कैश पे बेचा था। यहां देखो, आपने कैश में 10,000 का सामान बेचा, आपने क्रेडिट पर 15,000 का सामान बेचा। ये कॉस्ट है। क्या मैं कह सकता हूं टोटल मिला के आपने 25,000 रुपीज का सामान बेचा? कॉस्ट, आपकी कीमत 25,000 रुपए है। मतलब ये आपको पड़ा 25,000 रुपए में था जो सामान आप निकाल रहे हो। लेकिन आपने 25,000 का सामान 25,000 में नहीं बेचा, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हो। आपकी में तो बुद्धि है कि आपको तो यही करना होता है ना कि सामान को मैं बेचूं तो उस पर कैसे मुनाफा कमाऊं, प्रॉफिट कैसे कमाऊं। तो आपने 25,000 रुपए का सामान जब बेचा, तो आपने कहा हम इस पे कुछ मार्जिन, कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, जो कितने परसेंट रहेगा 20%। तो मैं कह सकता हूं 10,000 का 20% कितना होता है 2,000। 15,000 का 20% कितना होता है 3,000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपने टोटल पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। देखो लो, 25,000 का 20% निकाल लेना, 10% होता है 2,500 और उसका डबल कर दोगे तो 20% आ जाएगा 25,000। तो यहां पे निकल कर आया आपने टोटल 30,000 रुपए का सामान बेचा, जिसमें 10,000 वाला सामान 12 में बेच दिया और 15,000 वाला सामान 18 में बेच दिया। टोटल मिला के आपने 30,000 रुपीज में गुड्स सेल कर दिए। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये आपकी सेल वैल्यू है। आपके पास से सामान कितने का गया? देखो, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, और आपके पास से अगर 10 और 15 का 25,000 का सामान गया, तो आप तो यही लिखोगे ना कि मेरे पास से स्टॉक तो 25,000 रुपीज से कम हुआ, क्योंकि सामान मेरे पास से माल कितने का गया 25,000 का। अगर आप ये कहोगे मेरे पास से माल 30,000 का गया, तो आप कैसे बताओगे कि आपको प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे 30,000 का माल 30,000 में बेच दिया, यही हुआ ना फिर तो इसका मतलब। नहीं, आप क्या कहोगे हमने 25,000 रुपीज का सामान 30,000 में बेचा, इस वजह से हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करने वाले हो, स्टॉक में से, गोडाउन में से माल कितने का गया 25 का। इस 25,000 के सामान में से 12,000 रुपए तो तुम्हें कैश में मिले, तो आप कहोगे इसको कैश में प्लस कर दो। जितना पैसा आएगा वो कैश में प्लस होगा, जब जब कैश जाएगा तो कैश में से माइनस कर रहे हो आप 20,000। आपने उधार भी बेचा। जब आप उधार खरीदते हो तो क्रेडिटर बनते हैं, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन आती है, आपको टेंशन होती है। लेकिन जब आप उधार सेल करते हो किसी को, तो प्यारे बच्चों, एसेट्स साइड एक नई एसेट का जन्म होता है, जिसका नाम होता है डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जो आपसे उधार खरीदते हैं, जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे। और आपने कितने रुपए का सामान उधार बेच दिया उनको 18। 15 का सामान आपको पड़ा था, लेकिन आपने सामने वाले को कितने में दिया है 18 में। वो आपको कितने रुपए देगा 18 देगा। ओके, 18,000। 18 उम्र की बात नहीं है। कितना फायदा हुआ 5,000। अब आप बताओ, बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट किसको जाएगा? मालिक को। मालिक के हाथ में पैसा देंगे क्या उसके अकाउंट में डालेंगे? अकाउंट में। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो आपके अकाउंट में ही डाल देता है। बैंक आपसे कुछ पैसा काटता है तो आपके अकाउंट से ही माइनस कर लेता है बैंक चार्जेस। उसी तरीके से एक बिजनेस मालिक को पैसा देगा तो मालिक के अकाउंट में प्लस, मालिक से पैसा लेगा तो अकाउंट मालिक के अकाउंट से माइनस। हम यहाँ पे मालिक को कितने रुपए देने वाले हैं 5,000 रुपीज प्रॉफिट, और जब हम प्रॉफिट देंगे तो उसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे प्लस। अगर आप ये चेक कर पा रहे हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी बराबर चल रही है। बच्चों, ये तो हमारा वर्किंग नोट था, ये वर्किंग नोट है। इसकी ये सॉल्यूशन का पार्ट, मतलब हमने सॉल्यूशन करने के लिए इसको करके देखा है कि कैसे कैसे प्लस माइनस होता है। तो अब इसको हम यहां से हटाते हैं, जल्दी से रब करते हैं और प्लस माइनस करके चेक करते हैं कि इक्वेशन बराबर चल रही है। 18 और 12 30,000 प्लस में और 25 माइनस में। नेट देखोगे तो 5,000 इधर और 5,000 उधर। ओके ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई, आपका बन गया है। कर देते हैं इसको, और लिखा ही नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। आपने सामान उधार पे भी बेचा और कैश में भी बेचा। हमने कहा लास्ट इक्वेशन बना लेते, क्योंकि 3 ही पॉइंट थे इसमें। तो अब आपके पास कैश कितना हो चुका है 92, क्योंकि दोनों प्लस हो गए। आपके पास गोडाउन में माल कितना बचा है 25,000 का, अभी भी माल पड़ा हुआ है हमारे पास। डेटर आपके ऊपर कितने, आपके पास 18,000 जो फ्यूचर में पैसा देंगे। आप जिनको पैसा दोगे वो 30,
और जो मालिक का पैसा है आपके ऊपर 1,05,000। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 1,35,000, और इधर का टोटल अगर हम करें तो 8 और 2 10, मतलब 20 और 9 11 135, ये भी आ गया 1,35,000। और जब ये दोनों साइड इक्वल आ जाए तो आप समझ लेना आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है। ओके, तो एक 7 क्वेश्चन हो गया। अब एक मेरे पास क्वेरी आई हुई थी कि क्वेश्चन नंबर करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, फॉर्मेट बना के नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आता हूँ।